आपका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है आदर्श स्टडी। आज हम पढ़ेंगे गणित में जियोमेट्री के बारे में और इसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। हिंदी में इसको कहते हैं ज्यामिति। तो कल हमने लाभ हानि के कुछ प्रश्न सोल्व किए थे। एक दिन पूरा लाभ हानि का हम टॉपिक आगे पूरा ले लेंगे। तो आज शुरू करते हैं ज्यामिति। ज्यामिति में रेखाएं और कोण आता है। तो आज हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में। कोण क्या होता है और कोण कितने प्रकार के होते हैं? हर कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित 4 या 5 प्रश्न जरूर पूछ जाते हैं। और रीट फर्स्ट लेवल में तो 5 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न? और इस वीडियो के अंत में मैं आपको 5-6 ऐसे प्रश्न करूंगा जो हर छात्र से हर परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। ये प्रश्न गलत होते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ज्यामिति और ज्यामिति में हम पढ़ेंगे कोण। आज का टॉपिक है हमारा कोण। और कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल्स। क्या कहते हैं? एंगल्स। इसमें सबसे पहला कोण है वो है न्यून कोण। 1 नंबर पर जो कोण आता है वो है न्यून कोण। कौन सा कोण है? न्यून कोण। तो इस न्यून कोण की परिभाषा क्या होगी? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है उस कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहलाता है। अब 90 डिग्री से छोटा कितना? चाहे 89 डिग्री का भी हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे न्यून कोण ही कहा जाएगा। चाहे 89 का हो चाहे 0 डिग्री का। 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जो भी कोण इसके बीच में आता है उस कोण को कहते हैं न्यून कोण। तो ये पहला हो गया न्यून कोण। देखिए ये एक सीधी रेखा है और इस पर यहां अगर कोण सीधा बनेगा तो ये कोण बनेगा कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। लेकिन अगर इससे इतना सा भी छोटा कोण है तो वो कोण अगर 89 का भी है तो उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण। चलिए अब दूसरा, न्यून कोण के बाद क्या आना चाहिए? न्यून कोण के बाद समकोण। नंबर 2 पे आएगा वो है समकोण। और समकोण की परिभाषा मेरे हिसाब से आप सबको पता ही होगी, लेकिन आप एक बार परिभाषा जरूर देख लीजिए। 90 डिग्री के कोण को 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। जो कोण पूरा 90 डिग्री का हो, नहीं तो 89 होना चाहिए और ना ही 91 होना चाहिए। बिल्कुल 90 डिग्री का जो कोण होता है उस कोण को समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। ये देखिए चित्र। अगर इस प्रकार का कोई कोण दिखे तो उस कोण को हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। जो कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं तीसरा कोण। तीसरा कोण कौन सा होता है? तीसरा कोण आगे आएगा अदिक कोण। सबसे पहला था न्यून कोण, दूसरा था समकोण और तीसरा है नंबर 3 पे अदिक कोण। कौन सा कोण? अदिक कोण। अब अदिक से पता चल रहा है कि ये कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? जो कोण 90 डिग्री से बड़ा, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहेंगे? उस कोण को कहते हैं अदिक कोण। देखिए चित्र।
मान लीजिए ऐसा चित्र है, तो ये कोण क्या कहलाएगा? अधिक कोण। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। अब अधिक कोण 91 डिग्री का भी हो सकता है और 179 डिग्री का भी हो सकता है। तो इस 91 से लेकर 179 के बीच में जो भी कोण आता है उस कोण को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोण। तो ये हो गया 3 नंबर वाला कोण, अधिक कोण। अब आगे चलते हैं चौथा। चौथा कोण आएगा उसको कहेंगे सरल कोण या ऋजु कोण। नंबर 4 पर कौन सा है? या तो सरल कोण या ऋजु कोण। और सरल कोण कैसा होता है? जो कोण 180 डिग्री का हो, जो कोण 180 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। ये नाम जरूर याद रखना, ये नाम आपको परीक्षा में कंफ्यूज कर सकता है। क्या कर सकता है? कंफ्यूज कर सकता है। बाकी सरल कोण तो सबको पता ही है, सिंपल रेखा होती है सीधी, और इस रेखा पर जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं 180 डिग्री का कोण होगा, उसे कहेंगे सरल कोण। लेकिन परीक्षा में आपको पूछ ले अगर ऋजु कोण, तो वो भी यही होता है। तो सरल कोण या ऋजु कोण एक ही नाम है। ठीक है, ये हो गया 4 नंबर का कोण, सरल कोण। अब इससे अगला 5वां कोण, जिसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। 5वां कोण कौन सा होगा? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है? जो कोण 180 डिग्री से बड़ा, जो कोण 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो। जो कोण 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 360 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती। उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। जैसे ये सरल रेखा है और हमने अभी पिछले चित्र में देखा था कि यहाँ पर जो कोण बनता है वो तो होता है सरल कोण, लेकिन अगर इस रेखा से जस्ट यहां से नीचे कोण बन जाए, इस कोण को हम क्या नाम देंगे? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। ये हो गया 5 नंबर का कोण, जिसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब आप बोलेंगे भाई 5 कोण हो गए, पांचों के नाम अलग अलग हो गए, लेकिन ये कोण जो है वो 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है, तो फिर 360 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे? तो 360 डिग्री का कोण होता है, उस कोण को कहते हैं या तो वर्त। क्या कहते हैं? या तो वर्त या बिंदु। या तो वर्त या बिंदु। जो वर्त बनता है उस वर्त को कहते हैं 360 डिग्री का कोण। या कोई बिंदु कहीं पे लगा है तो उस बिंदु को भी हम 360 डिग्री का कह सकते हैं। तो जो बिंदु या वर्त होता है उसको कहते हैं 360 डिग्री का कोण। बाकी 360 से छोटा और 180 से बड़ा होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। तो ये हो गई कोणों की अलग अलग माप। अब देखिए जो 2 प्रकार के और कोण होते हैं उनके बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस कर लेता हूं। एक तो होता है सबसे पहला जो ज्यादातर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको कहते हैं पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण, या इसी का दूसरा नाम है कोटि पूरक। क्या नाम है? कोटि पूरक। इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? पूरक कोण। हिंदी में नाम देंगे पहला तो पूरक कोण, दूसरा इसी का नाम है कोटि पूरक कोण, और तीसरा इंग्लिश में इसी का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन सा एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आपको इंग्लिश में सही नाम नहीं दिख रहा, मैं वापस लिख देता हूं नीचे। इंग्लिश में जरूर याद रखना, ज्यादातर अंग्रेजी में ही पूछा जाता है। कॉम्प्लीमेंटरी। कॉम्प्लीमेंटरी
एंगल। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखते हैं इसकी परिभाषा, मतलब पूरक कोण की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए, दो कोण जिनका योग बोले तो सम, इंग्लिश में बोलते हैं सम यानी जोड़। दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री हो। दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उनको पूरक कोण कहते हैं। दो कोण जिनका योग या सम 90 डिग्री हो उनको पूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए कोई कोण एक 35 डिग्री का है और आपको एग्जाम पूछे कि इसका दूसरा पूरक कोण ज्ञात कीजिए, इसका दूसरा पूरक कोण बताइए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमको क्या करना है, एक कोण तो दिया हुआ है 35 डिग्री, दूसरा ज्ञात करना, तो इसको 90 में से माइनस कर लेंगे। 90 माइनस 35, पीछे कितने बचेंगे? 55 डिग्री। तो दूसरा पूरक कोण कितना हो गया? 55 डिग्री का हो गया। इस प्रकार आपको पता चल जाएगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं। दो ऐसे कोण जिनका योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, उनको क्या कहते हैं? पूरक कोण, कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री। तीनों में से कोई भी एक नाम हो सकता है। एक इसके ही जैसा और आता है जिसको कहते हैं संपूरक कोण। एक तो पूरक हो गया और इसी का भाग दूसरा है, वो है संपूरक कोण। देखिए संपूरक कोण की परिभाषा, संपूरक कोण इंग्लिश में इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। देख लेना एक बार मीनिंग है, SUPPLEMENTRY, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। चलो क्या है परिभाषा? दो कोण जिनका योग, दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री हो उनको संपूरक कोण, उनको संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो पूरक में क्या था? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, लेकिन संपूरक में क्या होगा? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उन्हें संपूरक कोण कहा जाता है। मान लीजिए आपको परीक्षा में पूछ ले कि ये कोण 130 डिग्री का है, इसका संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमको 180 में से 130 माइनस करना है, तो पीछे क्या बचेगा? 50। तो 50 डिग्री का दूसरा, इस 130 का दूसरा संपूरक कोण क्या हो गया? 50 डिग्री। इसी प्रकार हमने आज जो भी कोण होते हैं गणित में कोणों के बारे में थोड़ी जानकारी बताई। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम कल अगले वीडियो में जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को, जिसका नाम है आदर्श स्टडी, एक बार जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।